अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत मुनफरद नज़र आने वाले, जिसके बेशुमार हमारी हेल्थ के लिए फ़वाइद हैं, ऐसे पौधे की वीडियो शेयर करेंगे जिसका नाम है ऑलिव प्लांट, जैतून का पौधा। इसका नाम आपने अक्सर सुना होगा, बल्कि हर बंदा इसके नाम से बखूबी वाकिफ़ है, इसके फ़वाइद से भी बखूबी वाकिफ़ है। तो चलें आज इस प्लांट के बारे में आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। ऑलिव प्लांट को बहुत ही बाबरकत पौधा समझा जाता है, क्योंकि इसका ज़िक्र कुरान पाक में भी है। हमारे नबी पाक भी ऑलिव को बहुत पसंद करते थे। आज भी अगर आप अरब मुल्कों की सकाफ़त पर गौर करें तो वो अपने अक्सर खानों में और सैलड के साथ इस पौधे का इसके फल का और इसके ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। इसका ऑयल सब तेलों से मुनफरद होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है और सबसे महंगा ऑयल भी ये ऑलिव के जो फल से बनता है वही निकलता है। इसके पत्ते से लेकर, इसकी छाल से लेकर, इसकी लकड़ी से लेकर इसके फल तक हर चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अगर टहनी की आप मसवाक कर लें तो ये सारे मुंह के अंदर जितने भी बुरे बैक्टीरिया हैं उनको ख़त्म कर देता है। तो इस वजह से इस पौधे को बहुत ही बाबरकत और मेडिसिनल प्लांट तस्वर किया जाता है। ये पौधा बड़ा सख्त जान पौधा है। ये गर्मी सर्दी की शिद्दत को बड़ी आसानी से बर्दाश्त कर लेता है। ये पौधा मैं 3 साल पहले 2 पौधे मैंने लगाए थे। उस वक़्त ये 2.5-3 फुट का था और 2 पौधे मैं लेकर आया था नर्सरी से। तो अब इनकी उम्र 4 साल हो चुकी है और इंशाल्लाह ये 5वें साल में फ्रूटिंग पर आ जाता है। उम्मीद है कि इस दफ़ा अगस्त के महीने में इस पर फ्रूटिंग शुरू होती है तो इस पर फल लगेगा। तो अगर हम इसकी प्रोपोगेशन की बात कर लें तो इसको कटिंग से ग्रो किया जाता है। इसकी 4-5 इंच की शाख लेकर उसको 1-1.5 इंच कोकोपीट में दबा कर और उसको नमी देकर तो बड़ी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में इसको तैयार करते हैं। तो वैसे तो कई जंगली ऑलिव के प्लांट भी होते हैं, लेकिन उनमें फल बहुत कम आता है या बाद का नहीं भी आता। तो इस तरह से जो कटिंग से और अच्छी नस्ल के पौधे से ऑलिव का प्लांट तैयार किया जाता है, उसको फल भी ज़्यादा आता है, उसकी ग्रोथ भी अच्छी रहती है। हमारे इंडो पाक में तो 22 से 28 किस्म के अक़साम के प्लांट अवेलेबल हैं। हर इलाके से के हिसाब से उसकी आबोहवा के हिसाब से इसकी नस्ल अलग है। अगर आप नर्सरी से ये वाला प्लांट परचेज़ करें तो अपने एरिए की नर्सरी से इसको ख़रीदें और उसे बताएं कि जो आपके एरिए के लिए नस्ल है वो वाला प्लांट आपको दें। तो अगर हम इसके साइल मिक्सचर की बात करें तो इसको ऐसी मिट्टी में लगाएं जिसमें पानी खड़ा ना होता हो, क्योंकि पानी खड़ा होने से ये पौधा ख़राब हो जाता है। तो अगर आप पॉट में भी ग्रो करना चाहें तो आप इसको पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। इनिशियली जब 2 से 3 फुट का पौधा आता है तो उसको आप 12 इंच के पॉट में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कुछ साल 1.5 साल के बाद आपको उसकी रीपॉटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बड़ी जल्दी से बढ़ता है। मेरा ये वाला पौधा कोई 8-9 फुट इसकी हाइट हो गई होगी, तो इसकी ग्रोथ बड़ी तेज़ी से होती है और इसलिए आप
को इसकी बार बार रीपॉटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप इसको ज़मीन में भी लगाते हैं तो इसके लिए ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ दलदली मिट्टी ना हो, मैरासी ज़मीन हो, मतलब रेतली और बल टाइप। तो अगर ज़मीन में आप लगा रहे हैं तो 3 फुट का इसका लगाने से कुछ दिन पहले गड्ढा खोदें और उसमें फिर बाल मिट्टी और गोबर खाद बराबर मिकदार में डाल दें। तो कुछ दिन के बाद उधर पौधा लगा दें तो वो बड़ी अच्छी तरह से ग्रो करेगा, क्योंकि इसको हाई पीएच वाली मिट्टी जो जिसकी पीएच 7.5 से ज़्यादा होती है उसमें इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। तो इसलिए एक दफ़ा जब लगाएं इसको अच्छी मिट्टी में लगाएं। तो अगर इसकी फर्टिलाइज़र की बात कर लें तो इसको नाइट्रोजन, पोटाशियम और सल्फ़र की वाली खाद की ज़रूरत होती है, जिसमें हमें इसे NPK देनी पड़ती है अगर हम केमिकल खाद दें। वैसे साल में 2 दफ़ा फरवरी के महीने में और इसका फ्रूटिंग का अगस्त से फ्रूटिंग लगनी शुरू होती है। तो अगस्त के महीने में या उससे थोड़े दिन पहले आप इसको वर्मी कंपोज, पत्तों की कंपोज या गोबर की खाद अच्छी तरह दे दें तो ये बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। और जब 5 साल के बाद ये अपनी फ्रूटिंग पे आता है तो एक पौधे से 10 से लेकर 20 kg तक हमें इसकी फ्रूटिंग हासिल होती है। उससे हम अचार भी बना सकते हैं, उसका ऑयल भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। तो अगर 1 या 2 पौधे हमारे पास हों तो हमारी पूरे साल की ऑलिव की ज़रूरत वो पूरी कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी सनलाइट की बात करें तो इसको कम से कम 6-8 घंटे की ब्राइट सनलाइट की ज़रूरत होती है। ये वाला मेरा दूसरा ऑलिव का प्लांट है। इसको गर्मियों के दिनों में तो कम से कम 10 घंटे की लाइट आती होगी और इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसकी ग्रोथ दूसरे पौधे से भी अच्छी है। उस पौधे में कुछ 6-7 घंटे की लाइट आती है, सूरज की रोशनी आती है, लेकिन इस पौधे पर तो 10 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन पौधों को ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है। फ्रूटिंग के लिए भी इसको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो इसे ऐसी जगह पर लगाएं जहां कम से कम 6 से 8 घंटे की सनलाइट होती है। तो उधर ये बहुत अच्छा ग्रो करता रहता है। इसकी नशोनुमा बड़ी अच्छी चलती है। हाँ, इसकी साल में एक दफ़ा प्रूनिंग भी करनी पड़ती है। इसको थोड़ा बहुत इसकी कोई जैसे सिट्रस फैम के पौधों में वाटर शूट्स निकलती हैं और वो सीधी 90 एंगल पे जाती हैं। तो कुछ ऐसी शूट्स की हमें कटिंग करनी पड़ती है। और कुछ जब ये फ्रूटिंग पर आता है तो जिन शाखों पर पहले से फ्रूट पिछले मतलब सीज़न में लगा हुआ था उनको भी प्रून करना पड़ता है ताकि नई ब्रांचेस निकलें और उन पर ज़्यादा फ्रूटिंग हम हासिल कर सकें। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। और वीडियो को अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी लाजमी करें। तो इस चैनल पर आपको हमेशा इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस देखने को मिलती रहा करेंगी। अगर आपको ऑलिव प्लांट के बारे में किसी किस्म की बात पूछनी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।